ये जब तक अपने घरों में थी तब तक अपनी नानी दादी को कोई बीमारी नहीं होती थी, किसी के कमर में दर्द नहीं था, किसी के कुल्ले में दर्द नहीं था। सब हट्टे कट्टे पूरे दिन काम करते, सुबह चक्की चलाते थे, सब स्वस्थ रहते थे, किसी को सिजेरियन नहीं हुआ। दोस्तों 20-30 साल पहले गांव के हर घर में ये चक्कियां होती थी। हमारी दादी नानी इसी चक्की से रोज सुबह आटा पीसती थी, दलिया दलती थी और रिजल्ट उसका ये था कि उनके कभी कमर में दर्द नहीं होता था, सिजेरियन से बच्चे नहीं होते थे। लेकिन धीरे धीरे फिर ये चक्कियां गायब हो गई और अब लगभग हर महिला के कमर में दर्द रहता है। लेकिन अब ये चक्कियां वापस लौट रही हैं, शहरों में बहुत से लोग इसे मंगवा रहे हैं। ये जो आप चक्की देख रहे हैं इसे मॉडिफाई किया है किसान जयप्रकाश ने। वो आपको बताएंगे इसको सही चलाने का तरीका, ताकि मसल स्ट्रेंथन कैसे होती है वो आपको पता चले। क्योंकि ये चक्की चलाने से कमर की, पेल्विक की और पेट की मसल्स मजबूत होती हैं और इससे कमर दर्द की समस्या से बच सकते हैं। तो कैसे चलाते हैं चलिए जयप्रकाश जी से जानते हैं। जैसा आपको पता है कि हम ये वीडियो निःशुल्क बनाते हैं, जो अच्छा काम करते हैं। जयप्रकाश ये किसान है और इन्होंने इसमें कुछ मॉडिफिकेशन किया है ताकि चलने में आसानी हो। तो दोनों चीजें आपको बताएंगे कि ये चक्की कैसे चलाएं ताकि आपको ज्यादा लाभ मिले सेहत में, और इसमें मॉडिफिकेशन क्या किया है। तो चलिए जानते हैं जयप्रकाश जी से। टेक्निकल फार्मिंग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं ताकि आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ये देखो, ये है अपने पहले घरों में होती थी पुरानी चक्की। इसको मैं सारा चलाने का आपको इसके फायदे बताता हूँ। ये जब तक अपने घरों में थी तब तक अपनी नानी दादी को कोई बीमारी नहीं होती थी, किसी के कमर में दर्द नहीं था, किसी के कुल्ले में दर्द नहीं था। सब हट्टे कट्टे पूरे दिन काम करते, सुबह चक्की चलाते थे, सब स्वस्थ रहते थे, किसी को सिजेरियन नहीं हुआ। 10-10 बच्चे भी जन्म दे देती माताएं मैंने, लेकिन उनको कभी सिजेरियन की जरूरत नहीं पड़ी, कभी अस्पताल जाने की जरूरत नहीं पड़ी, कभी डॉक्टर की जरूरत नहीं पड़ी। उसका एक ही कारण था, ये चक्की। इसको चलाने का तरीका मैं बता देता हूँ आपको। हमने क्या इसमें थोड़ा सा मॉडिफाई किया है। पहले अपने क्या था, बाहर का घेरा वगैरह ये मिट्टी का, जिप्सम का अपनी माताएं मैंने घर पे बनाती थी। हमने इसमें थोड़ा मॉडिफाई ये कर दिया था कि आज के टाइम वो बना नहीं पाते हैं और इधर उधर रखने में बड़ी दिक्कत होती थी। अब इसको आप उठा के कहीं रख सकते हैं। ये पत्थर अलग हो जाता है, ये नीचे वाला इस घेरे के साथ रहता है। इसको उठा के बाहर रखो, छत पे रखो, कहीं भी रख सकते हो, जहां आपको चलाना है वहां रख लो। उसके बाद जिसमें हमने किल्ली माइनी और लकड़ी की होती थी जो खराब हो जाती, तो आजकल कोई बनाने वाले मिस्त्री नहीं है, इसलिए हमने किल्ली लोहे की लगा दी, माइनी के अंदर एक बेरिंग लगा दिया, वो आपको हमेशा के लिए खराब नहीं होगा। फिर एक हल्का बारी करने के लिए यहाँ साइड में लकड़ी फट्टी ठोकी जाती थी, उससे हल्का बारी हो जाता है। हमने क्या इसमें नट बोल्ट ये लगा दिया ताकि आराम से आप इसको हल्का बारी कर सकते हो। अब चलाने का तरीका क्या है, ऊंचाई के लिए ये पिड्डा अपने सब घरों में होता है, इतना ये पिड्डा लेना है, इस पे बैठना है, आराम से बैठ के ये दोनों पैर ऐसे करने साइड में। आजकल पार्क में जो चलाते हैं, झूठी चक्की चलाते हैं, उसकी बजाय इसको ऐसे पैर करके ऐसे बस ऐसे चलाना है आराम से। ये इसमें पूरे शरीर की एक्सरसाइज हो जाएगी। जो चलाएगा वो तो स्वस्थ रहना ही रहना है, उसके साथ जो ये आटा खाएगा वो भी स्वस्थ रहेगा, उसका कभी पेट खराब नहीं होगा। जब सारी समस्याएं लगभग आप डॉक्टर से भी बात करेंगे तो पेट से ही शुरू होती है। अगर आपका पेट सही है, स्वास्थ्य अपने आप सही रहेगा। जब भी आप चलाओगे पॉजिटिव एनर्जी का प्रवाहन होगा, आपके घर में नेगेटिविटी खत्म होगी, पॉजिटिविटी बढ़ेगी। अब और कोई भी अगर आवाज करते हैं तो कोई बच्चा सो रहा है, कोई बूढ़ा सो रहा है, कोई अपने माताएं बहनें बच्चे जो भी भाई बहन जो सो रहे हैं वो उठ जाते हैं। लेकिन इस चक्की के ऐसी आवाज है, अगर आप सुबह सुबह जल्दी उठ के इसको चलाओगे तो बच्चे एक चैन की नींद सोते हैं। इसका कारण यही है, पॉजिटिविटी बढ़ती है, नेगेटिविटी खत्म होती है, उसके कारण वो निश्चिंत होकर सोते हैं। इसका एक फायदा मैं आपको बताता हूँ, जो लेटेस्ट मैंने किया है प्रैक्टिकल। वो मेरे मित्र हैं जो दिल्ली में रहते हैं, उनको डॉक्टर ने बोले, उनको कंधा उतरने की समस्या थी भाई, उसको 2-3 बार उनको दिक्कत होगी तो डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने बोला ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो ऑपरेशन करना पड़ा, उनके घर पे चक्की थी, उन्होंने बोला भाई क्या करूं मैं, थोड़ा धीरे धीरे चलाना शुरू कर दो। उन्होंने धीरे धीरे चलाना शुरू किया, शुरू करते ही वो आज उसको टाइम लगभग 3-3.5 साल हो गए। आज तक न तो उनको कंधे में दर्द हुआ, न उनका कंधा कभी दोबारा उतरा, न डॉक्टर के पास जाना पड़ा, न कोई बात। अगर डॉक्टर के पास जाते तो डॉक्टर ने बोला था 6 महीने बेड रेस्ट करना पड़ेगा। अगर 6 महीने बेड रेस्ट करेगा तो घर परिवार कैसे चलेगा। और उनका ये है, अच्छी कंडीशन में वो काम करते हैं, आज भी घर पे खुद चक्की चला के और बच्चों को आटा खिलाते हैं। ये अपने आज के टाइम थोड़ा मॉडिफाई क्या किए वो सारा उसमें आपको बता देता हूँ, कैसे कैसे काम में लेना है। अभी आपको तरीका बताया था चलाना कैसे है। तो हमने क्या किया है, हमने ये जहाँ लकड़ी की किल्ली होती थी इसको लोहे का लगा दिया। ये मायनी लकड़ी की होती थी, ये आज भी लकड़ी की, लेकिन इसमें छोटा सा एक बेरिंग लगा दिया। ये देखो, ये बेरिंग इस पर टिकता है, ये पूरी सीट बनाई हुई है, इस पर टिकता है। ये न तो चक्की अगर आपने बाई चांस ज़्यादा भी नाच डाल दिया ना तो दलिया बन के बाहर निकल जाएगा, पत्थर उतरेगा नहीं। ये अब इसको हल्का बारी करने के पहले ये क्या करना है, ये देखो जी हमने ये बोल्ट लगा रखा है, इसको टाइट करोगे ये ऊपर हो जाएगी, इसको लूज करोगे ये नीचे हो जाएगी, मतलब भारी हो जाएगी। ये हमने इसका चेंज किया है इसमें।
कोई दीदी ने कहीं भी रख सकते हो। पहले वाला जो भारी होता था बाहर का घेरा, उसको अपन उठा नहीं सकते थे, इधर उधर नहीं रख सकते थे। और इसको ऊपर नीचे करने के लिए यहाँ एक माताएं बहनें एक लकड़ी रखती थी, लकड़ी की फट्टी, जिसको यहाँ साइड में दूसरी फट्टियाँ लगा के उठाना पड़ता था। आज उसकी जरूरत नहीं है, इसको बस हल्का भारी जो करना है आप इस बोर्ड से कर सकते हो। इसको खोलोगे ये नीचा हो जाएगा, पत्थर पूरा भारी हो जाएगा। और इसको टाइट करोगे, ये किल्ली ऊपर होगी, पत्थर ऊपर होगा, तो ये हल्का हो जाएगा। जितना हल्का करोगे उतना मोटा अनाज आएगा, जितना भारी करोगे उतना बारीक काट आएगा। तो दोस्तों अब बात है कि ये चक्की आप ले कैसे सकते हैं। नंबर हमने दिया हुआ है। गांव में जो चक्कियां अब बंद हो गई हैं चलनी, उसके पत्थर उनके घरों में अभी रखे हुए हैं, उन्हीं पत्थरों को इकट्ठा करते हैं और फिर थोड़ा मॉडिफाई करके तैयार करते हैं और लोगों तक पहुंचाते हैं। महीने में 10-12 चक्कियां ही ये बना सकते हैं। अगर इनके पास उपलब्ध हुई तो आपको मिल जाएगी, नहीं तो शायद वेट भी करना पड़े, क्योंकि बहुत ज़्यादा उपलब्ध रहती नहीं है। अब नई बननी बंद हो गई है, तो जितनी इनके पास पुरानी चक्की उपलब्ध होंगी वो आप तक पहुँच सकती है। नंबर दिया हुआ है, आप बात कर सकते हैं। जुड़े रहे टेक्निकल फार्मिंग से। नमस्कार, जय हिंद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।